हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं बायोलॉजी का। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू है आप लोगों को सामने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सभी क्वेश्चन जो चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में बायोलॉजी का करवाने जा रहे हैं। जो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी को पास शेयर कर देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है 2022 में 3 दिन में यानी कल बंद है, परसों यानी आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का। जितने भी लड़के हैं बायोलॉजी में या लड़कियों हैं आप जा कर के प्लीज़ इसको पढ़ाई कर लेंगे हिंदी मीडियम से, आप लोगों को ये निश्चित ही मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यानी दिया हुआ है यानी क्लास 12 का बायोलॉजी का जितने भी है आप लोगों को इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चन पढ़वाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है निमोनिया? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई नहीं किए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि एक बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दो बार 3 बार रिपीट किया जाता है। आप लोग जल्दी से रिपीट करिए और जल्दी से ध्यान रखिए। जो हमको बिहार बोर्ड में इतना नंबर लाना है 99+ लाना है 99। चलिए उसको देख लेना है कितना आंसर है। यानी फेफड़े होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा, यानी बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। प्लीज़ आप लोग बी आंसर राइट नहीं मारे हैं तो प्लीज़ बी इज राइट आंसर है, बी लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल रहा है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? एलिसा जांच करनी चाहिए, तो जल्दी से बताइए उसका क्या होगा आंसर। उसका आंसर क्या होगा? एलिसा यानी जांच करनी चाहिए। तो यानी आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मलेरिया होगा या मियावाकी बुखार यानी टाइफाइड या HIV एड्स यानी नॉन, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यानी HIV यानी एड्स होगा, यानी सी इज राइट आंसर है, यानी सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? यानी विस्तारण होता है, डेंगू का विस्तारण होता है किस में से होता है? यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। यानी इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? जल्दी से बताइए उसका। 3 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ मच्छर होगा, यानी मच्छर है, डेंगू काटने से मच्छर होता है, यानी बी इज राइट आंसर होगा, यानी मच्छर होता है। चलिए उसमें 4 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल रहा है 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप बोल रहा है डेंगू के कारण होता है, यानी डॉट डॉट में दिया हुआ है डेंगू डॉट के कारण होता है। क्या होता है? डॉट का विषाणु या कवक या जीवाणु या निमेटोड, यानी क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विषाणु होगा, यानी विषाणु होगा इसका आंसर, यानी विषाणु। यही जो राइट आंसर है, यही जो राइट आंसर। चलिए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, यानी वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? यानी वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। यानी वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोनों, यानी दोनों होगा सी, यानी दोनों, यानी दोनों में से कोई एक होगा, यानी दोनों में से कोई एक होगा। क्या होगा? DNA या RNA होगा, DNA या RNA होगा, सी इज राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है आपके सामने एन इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका यानी मैक्सो वायरस होगा, मैक्सो वायरस, यानी बी इज राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा। यानी यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? यानी यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? जल्दी से बोलो। एड्स हो गया या सिफिलिस होगा या गोनेरी होगा या सभी होगा, इनमें से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका सभी होगा, यानी सभी, डी इज राइट आंसर है, यानी डी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यानी निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? यानी आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, बोल रहा है निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा या मलेरिया या पोलियो या सभी, इनमें से क्या होगा? इनमें से पोलियो होगा, इनमें से पोलियो होगा, यानी सी इज राइट आंसर होगा। यानी निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो यानी सी इज राइट, यानी पोलियो होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूग्लोबिन है, यानी इम्यूग्लोबिन क्या होता है? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यानी IgM होगा, यानी IgM होगा, डी इज राइट
आंसर डीज। तो चलिए तो बोल रहा है यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है जो कैंसर का कारक है, यानी कैंसर का कारक क्या है, जल्दी से बताइए कैंसर का कारक क्या है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कैंसर का कारक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी दोनों ए तथा बी होगा, दोनों यानी दोनों ए तथा बी होगा, यानी सी इज राइट आंसर होगा, यानी सी इज राइट आंसर होगा। ये बोल रहा है डी इज यानी सी इज राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा, यानी बोल रहा है विडाल विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा टाइफाइड, यानी टाइफाइड होगा, यानी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। यानी मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, जल्दी होती है यानी अवश्य होती है, कब्ज के द्वारा होता है, कब्ज के द्वारा होता है, यानी बी इज राइट आंसर होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए बताइए उसका आंसर क्या होगा, यानी क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी क्षय रोग के मुख्य किसके द्वारा होता है। तो जल्दी बताइए उसका आंसर क्या होगा, इसका हवा के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा, क्षय रोग हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा, यानी ए इज राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा, यानी विश्व एड्स दिवस होता है, यानी विश्व एड्स दिवस कब होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को होगा, 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को होगा, यानी डी इज राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, एल्कोहल के पीने से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है और जल्दी से बताइए उसका आंसर। फेफड़ा होगा, यकृत होगा, आंत होगा। तो इसका होगा यकृत होगा, यकृत सबसे बेसी यकृत पर चोट यानी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल रहा है यानी विडाल परीक्षण ज्ञान करने के लिए कौन सा होता है, विडाल यानी मलेरिया या टाइफाइड या एड्स या कैंसर, यानी क्या होता है विडाल को, टाइफाइड होता है, यानी टाइफाइड सबसे बेसी टाइफाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी आप लोग टाइफाइड के बारे में नहीं क्वेश्चन देखे हुए तो प्लीज़ टाइफाइड के बारे में जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय यानी उपाय है, क्या होगा, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यानी टपेडिक, यानी टपेडिक होगा, यानी टपेडिक होगा, यानी टपेडिक, यानी ए इज राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। यानी बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है यानी एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, एड्स के लिए स्क्रीन परीक्षण है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा यानी एलिसा होगा, यानी एलिसा होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है जो तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपचारी यानी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, यानी क्या होता है। तो जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर ए और बी होगा, यानी इनमें से दोनों होगा, यानी सी इज राइट आंसर होगा, यानी सी इज राइट आंसर होगा। इसमें बोल रहा है ये दोनों होगा तो सी इज राइट आंसर होगा। तो चलिए देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बोल रहा है जो सबसे पहले आप लोग पढ़ाई नहीं किए तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और पढ़ाई नहीं किए तो प्लीज़ पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर यानी खसरा तथा रेबीज, यानी खसरा तथा रेबीज होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो खसरा तथा रेबीज, बी इज राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी आपका ख़त्म हो गया क्लास, यानी प्लीज़ बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई नहीं किए तो प्लीज़ पढ़ाई कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चलते हैं, NCERT में का जितने भी क्वेश्चन है NCERT का आप लोग पढ़ाई कर लेंगे। तो चलिए आप लोग के धन्यवाद।